प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका चैप्टर है फ्रैक्शन का। तो एक्चुअली ये इसमें क्लास 4th और 5th दोनों की जो है भिन्न फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है भिन्न का चैप्टर शामिल है। ये इसलिए है कि एक्चुअली जब आप भिन्न से संबंधित प्रश्न नवोदय में पूछे जाते हैं तो भिन्न का बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको कि उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कितने तरह के भिन्न हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए पहले मैं 4th का जो है जोड़ घटाना उसको पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद जो है 5th का पढ़ाएंगे जिसमें गुणा और भाग है। देखो, कल मैं पिछले वीडियो में मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा रहा था जिसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। तो देखो, कल इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें थोड़ा सा और बताना है कि जैसे देखो 2/3 है, 2/3 या 3/5 है, ये दो भिन्न है। इसमें किसी भी संख्या से अगर ऊपर और नीचे इसके अंश में और हर में अगर गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए, भाग के लिए तुम 4/12 ले लो, ठीक है। अगर जो है इस संख्या में अगर 1, 2 का या 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, चाहे जितने का गुणा कर दें, लेकिन जितना नीचे गुणा करें उतना ही ऊपर का गुणा करें। जैसे अगर हम 2 का गुणा करते हैं, देखो तो नीचे 2 और ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। ये देखो नीचे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब हम गुणा नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों नीचे और ऊपर दोनों में गुणा कर दिया तो जो मान आएगा 2 दूनी 4/6। तो ये देखो कि यहाँ पे लिखो, देखो 2/3 का ये समतुल्य क्या होगा, 4/6। अगर इसी तरह 2/3 इसमें 3 का गुणा करो नीचे और 3 का भी ऊपर कर दो, तो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक 9। तो ये देखो ये 4/6 भी समतुल्य होगा और 6/9 भी। अगर इसी तरह 4 का गुणा करोगे तो 2/3 गुणे 4 और गुणे 4, 2 चौके 8/12। तो ये देखो ये जो संख्याएं आई 4/6, 6/9 और 8/12, ये तीनों संख्याएं इसका समतुल्य है। यानी ये तीनों संख्याएं 2/3 का समतुल्य है, 4/6, 6/9, 8/12। इसी तरह इसमें भी किसी का गुणा कर दो। सपोज करिए 2 का गुणा कर रहे हो, 3 गुणे 2/5 गुणे 2। देखो एक नियम है कि किसी भी भिन्न में अगर किसी संख्या का ऊपर और नीचे यानी अंश में और हर में गुणा कर दें तो जो भिन्न बनती है वो उसका मान उतना ही होता है जो पहले वाली संख्या थी। तो पहले वाली संख्या जैसे 2/3 है, तो इसमें अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जिसका ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग देंगे
तो जो बनेगा ये जो है इसका बराबर होगा, और इसी बराबर को कहते हैं समतुल्य। ये इसके बराबर होगा, देखो 4/6 6/9 के बराबर होगा, 6/9 8/12 के बराबर होगा, 8/12 4/6 के बराबर होगा, 2/3 भी इसके बराबर होगा, 2/3 इसके भी बराबर होगा, 2/3 इसके बराबर होगा। ऐसे ही मान लो दूसरा भिन्नम लिए हैं, तो अब आप देखो 3 दूना 6 5 दूना 10 5 दूना 10। अच्छा, अब 3/5 में अगर हम 3 का गुणा कर दो तो ये बनेगा 9/15, और फिर 3/5 में ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर दो, यानी अंश और में 4 का गुणा कर दो तो 12/20। तो 3/4 का देखो 3/4 का समतुल्य 6/10, और ये 9/12 और 12/20, और ये देखो ये इसका समतुल्य है, ये इसका समतुल्य है, ये इसका भी समतुल्य है, इसका भी समतुल्य है, और ये इसका भी समतुल्य है। तो कोई भी ये इसका समतुल्य, ये इसका समतुल्य है, तो कोई भी एक दूसरे के सभी समतुल्य हैं। इसका उपयोग बार बार आपको हमेशा जहाँ भिन्न का जो है आएगा क्वेश्चंस, वहाँ पे उपयोग होता रहेगा। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये हमने थोड़ा सा अलग संख्या ले लिया है। तो देखो अगर ये 4 और ये 12, अब मान लो इसमें तो गुणा किया, इसमें मान लो भाग देते हैं, इसमें हम भाग देते हैं। तो 4 में देखो 4/12 है, इसमें 2 का भी लग जाएगा, इसमें 12 का भी लग जाएगा। भाग कैसे पता करते हैं लगेगा, देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20। देखो अब देखो बच्चों कि जिस संख्या अगर 2 किससे बटेगा, 4 6 8 और यहाँ देखो 0, फिर 2 4 6 8 और 0। आगे आप पढ़ोगे कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या देखो 4 6 8 और 0 अगर है, 4 6 8 और 0 किसी संख्या के लास्ट में आता है तो वो संख्या 2 से पूरा बट जाता है। तो देखो ये 2 से कट जाएगा, तो इसमें अगर 2 का भाग दे दो, और देखो यहाँ भी इसके लास्ट में 2 है तो इसमें भी 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। अब देखो फिर कट जाएगा, तो फिर 2 का भाग दो, भागे 2, तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब देखो इसका एक लाइन और इससे लग तो देखो थोड़ा सा और एक मिल जाएगा। देखो ये लिखेंगे बेटे 2/6। फिर अगर हम इसमें 2 का भाग दें, फिर 2 का भाग दो, 6 में 2 का भाग दो, तो ये आएगा 1/3। अब देखो ये जो 4/12 है, ये 4/12 का इक्विवेलेंट 2/6 और इसका भी इक्विवेलेंट 1/3, यानी 4/12 का इक्विवेलेंट ये हुआ और इसका इक्विवेलेंट ये, या इसका ये और इसका ये, किसी का, यानी ये सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो मेरा जो बताने का सेंस ये है कि देखो चाहे किसी संख्या का ऊपर या नीचे गुणा कर दोगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, और जो भी वैल्यू आएंगी वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट। अच्छा एक चीज़ और भी है, देखो
ये पहली वाली संख्या लो, यहीं पे लिखो 2/3, 4/6 और 6/9 और 8/12। इसमें ये सभी संख्याएं बराबर हैं। बराबर जब ये कोई संख्या पता करना, क्योंकि ये तो हमने निकाला है कि अभी इक्विवेलेंट निकाला, तो इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है। अगर कोई दो संख्या दी हुई है और उसका ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो उसका एक बहुत आसान तरीका है कि ऐसे तिरछे गुणा कर दो। तो देखो 2 छक्के 12, यहाँ नीचे लिखो 12 और 3 चौके 12, दोनों में 12 आया। ऐसे ही तुम इसको भी अगर इन दोनों का करो तो 4 9 36 और 6 छाके 36। ऐसे ही इसका तिरछे करो 12 छक 72 और 9 आठे 72। यानी हम अगर ये दो का कंपैरिजन कर रहे हो तो ये आपका मान आएगा नीचे दोनों के 12 आएगा, तो ये पता लग जाएगा कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तब इससे ये पता लगा 2/3 बराबर 4/6। अब इसको करने के लिए दोनों ऐसे तिरछे गुणा करेंगे, तो देखो ये 36 जो है ये बराबर आएगा 4 9 36, 6 छाके 36। ऐसे ही इसको बराबर करने के लिए ये देखो 12 छक 72, 9 आठे 72। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि जैसे 3 अगर दिया है तो पहले ऐसे लिखो, हमने एक ही में कर दिया 2/4/6, तो 6 दूनी 12 और 3 चौके 12, और यहाँ लिखो 4/6। आप इस तरह से अच्छा लिखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। 4 9 36 और 6 छाके 36। इसी तरह लिखोगे यहाँ 6/9 और 8/12। ऐसे तिरछे गुणा करोगे तो 12 छक 72 और 9 आठे 72, दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से तिरछे गुणा करके आप पता कर सकते हो कि भिन्न जो है बराबर है या नहीं है। अगर उसके नीचे जो गुणा कर रहे हैं वो बराबर आ रहा है तो समझ लो कि वो संख्या बराबर है, या दो संख्या समतुल्य है एक दूसरे का। इसमें बड़ी संख्या भी दे सकता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों दे सकता है। बड़ी संख्या दी है तो भाग दे देंगे, छोटी संख्या दी है तो गुणा कर देंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ये इक्विवेलेंट निकालने के लिए गुणा और भाग करेंगे। अच्छा, देखो एक सवाल है आपके बुक्स का ही, 2/4 8/16 और 9/15 और 20/40 और 5/10 में कौन सी भिन्न एक बटे दो की समतुल्य नहीं है। देखो ये कह रहा है कि ये संख्या 1 2 3 4 5 संख्या दी हुई है और ये कह रहा है कि 1/2 का समतुल्य
ये पता करो कि कौन सी संख्या ऐसे नहीं है। 1/2। देखो बच्चों, 2 का समतुल्य जो बनेगा ना, 2 का जो भी समतुल्य बनेगा उसमें 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो आएगा उसके पहाड़े में, जो यानी जो उसके टेबल में आएगा वही संख्या समतुल्य होगी। जैसे देखो, ये 2 दूनी 4 आ रहा है ना, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 हो जाए तो 2 दूनी 4, और जब 2 दूनी 4 किया तो दुगुना किया तो इसका 2 एक कम 2, यानी ये आ गया। 16 करना है, देखो 16 करना है तो ये 2 को 16 करने के लिए क्या का गुणा करेंगे, 8 का। 2 में 2 को 16 करने के लिए 8 में 2 का गुणा करेंगे, 2 में 8 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 8 का नीचे करेंगे इसलिए 8 का ऊपर भी कर देंगे, तो 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16। देखो ये आ गया, ये भी समतुल्य है, ये भी समतुल्य है। अब 2 का पहाड़ा देखो 15, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे देखो 15 नहीं कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि ये 9/15 जो है ये समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। अच्छा, इसको देखो 40 करने के लिए इसमें 20 का गुणा करेंगे तो 20 का इसमें 20 का इसमें, तो 20 एक कम 20 और 20 दूना 40। देखो ये बन गया, आ गया। ऐसे ही 10 करना है तो 2 पंजे 10 करेंगे तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। तो तुम ये देखो, यानी इसके जिस भिन्न में जो हर आया है अगर 2 से नहीं कटता है तो वो समतुल्य जो है कि नहीं होगा। और इसका देखो कई तरीके, चाहो तो इसको ले करके कर सकते हो। देखो इसके कई तरीके हैं, हमने तो इस तरह से बता दिया कि उसका भिन्न जो है कि वो इस तरह से समतुल्य निकालो कि ये इसको इक्वल कर, बराबर करो। अगर बराबर में ऊपर का भी बराबर आ जाता है तो समतुल्य होगा। देखो इसको और 9 देखो 1/2, पहले इसको टेस्ट करो। देखो 1/2 और 2/4 दूसरा तरीका है, तो गुणा करो, 1 चौके 4 और 2 दूनी 4, तो ये समतुल्य है। और 1/2 और 8/16, तो 1 16 16 और 2 8 16, तो ये समतुल्य है। अब देखो इसको 9/15, 1/2 और 9/15, तो 1 15 15 और 2 9 18, ये देखो बराबर नहीं आया, तो ये समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। इसी तरह देखो 1/2 और 20/40, देखो 1 40 और 2 20 दूना 40, देखो यानी ये समतुल्य है। और 5/10, 1/2 और 5/10, तो 1 दहाई 10, 2 पंजे 10, यानी समतुल्य तुम दो एक इसका तुलना करके भी निकाल सकते हो। मैंने जो है ऐसे का ऐसे निकाल सकते हो, जैसे चाहे तैसे निकाल सकते हो तुम। अच्छा, अगला जो आपके उसमें है, देखो हम ये जो प्राइमरी की जो बुक्स है यूपी में, हम इसी को आधार मान के सवाल समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब इसको पढ़ेगा तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एक तो समतुल्य हो गया, अब अगला पढ़ेंगे हम समान और
असमान हर वाली भिन्नें इसको इंग्लिश में कहेंगे लाइक, LIKE, लाइक माने पसंद करना, लाइक एंड अनलाइक। देखो अनलाइक फ्रैक्शंस, देखो लाइक माने पसंद करना या समान, लाइक अनलाइक माने असमान। तो ये जो है देखो, इसमें देखो जैसे 3/4 हमने बताया था कि ये 4 बताता है कि कोई वस्तु कितने टुकड़े किए गए हैं। तो कोई वस्तु किया गया है उसके 4 टुकड़े किए गए हैं। अगर जो है देखो यहाँ पे बना दो, ये 3/4 कैसे हुआ, 1 2, ये 3/4 हुआ। अब मान लो 3/5 अगर करेंगे, नहीं 2/5 करो तो क्या होगा, 1 2, ये 5, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसके 2 लोगे तो ये 2/5 है, ये 3/5 है। अच्छा 3/4, 3/4 तो हो ही गया है। अब 4/8, देखो 4/8, ये 8 टुकड़े किया। देखो जो बताया था पिछले वीडियो में मैंने कि जो 8 का मतलब नीचे 8 टुकड़ा हुआ और 4 ले लो, तो 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ से यहाँ तक। ये देखो इसमें हमने 4 टुकड़े किए, इसमें 5 टुकड़े किए, इसमें 8 टुकड़े किए। तो अगर जो है कि ये हर है तो हर में अगर दो भिन्न ऐसी हैं जो बराबर टुकड़े हैं उसमें, तो वो भिन्न जो है समान भिन्न या लाइक भिन्न कहलाएंगे। देखो इसमें से कोई लाइक नहीं है, तो 3/4 का 2/4 या 1/4 ये लाइक है, ये इसका लाइक है कि सब में देखो 4 है, 4 है। तो इसी तरह इसका 5 का लाइक होगा 3/5, 1/5, 4/5, ये भी कर लो। ये सभी लाइक हैं, किसके, आपस में एक दूसरे के लाइक हैं। ये 4/8 कैसे हो जाएगा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8, 6/8, 7/8, ये सभी लाइक हैं। तो लाइक फ्रैक्शन और ये देखो ये दोनों का भिन्न अलग अलग है, तो ये अनलाइक है, ये इसके अनलाइक। ये भी देखो इसके अलग अलग हैं, इसका हर अलग अलग है, हर अलग मतलब अलग अलग टुकड़े काटा है। तो अलग अलग टुकड़े काटा है, तो जब इसका हर अलग अलग है तो ये भी अनलाइक होगा, अनलाइक। और ये सब क्या है, लाइक। नीचे जो ये लाइक सब नीचे लिखे हैं, और अनलाइक ये दूसरे आपस में अनलाइक है। देखो ये भी ये अनलाइक है। देखो 2/4 और 3/5, इसका हर जो है 4 है, इसका 5 है, तो अनलाइक है। ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये सब अनलाइक है। अगर दो भिन्न हैं उसके अगर जो है हर जो है, देखो जैसे बताया था ना, ये 4/8 क्या है, ये अंश
और ये बताया था आपने हर अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर इंग्लिश का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर अगर अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा, ठीक ठीक है बच्चों। तो आज जो है हम यही लाइक और अनलाइक को करके समाप्त करते हैं। कल हम इसका और भी लाइक अनलाइक का जो है कंपैरिजन बताएंगे, जो अगला है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और उसको वीडियो देख लें। ये उन बच्चों के लिए है, ये जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि उनको बेसिक चीज़ें, इसीलिए मैं बहुत डिटेल बता रहा हूँ कि इसका कंसेप्ट जब आपको आता रहेगा तो जो नवोदय के थोड़े से टिपिकल आते हैं सवाल, तो वो समझने में आपको आसानी होगी। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।